गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारे कि क्या 3D प्लेन पर ट्विन फ्लेम का परमानेंट रियूनियन होता है, और अगर ये होता है तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो जब जुड़वा लॉ मिलती है सेपरेशन के बाद, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या होता है, कब ये मिलते हैं। तो ये दोनों एक आध्यात्मिक स्तर पे तैयार हो जाते हैं एक साथ मिलने के लिए, तब डिवाइन इनको दोबारा मिलाते हैं। दोनों खुद के ऊपर काम करते हैं, अपना दोनों का एक व्यक्तित्व निखर जाता है। और जैसे कि सबको पता है कि डीएम हमेशा मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो डीएम अध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्यात्म का महत्व उन्हें समझ में आता है, वह स्वयं से और परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। और डीएफ जो हमारी आध्यात्मिक होती है, वह परमात्मा से वह उसे स्वयं की जागृति करती है। वह अपने इनर वर्क करके अपने अंदर अपनी सोल को जागृत करती है, अपनी जो हायर एनर्जी है उससे कनेक्ट होती है, परम ऊर्जा से कनेक्ट होती है। तो उसके अंदर जो भी ब्लॉकेज होते हैं, सब ब्लॉकेज ख़त्म होते हैं, और वो मटेरियल दुनिया का में भी बहुत कुछ करने के लिए तत्पर होती है। पहले डीएफ का कोई रुझान नहीं रहता इन कामों में, अगर वो करती भी है तो वो कहीं ना कहीं फंसी रहती है, उसका माइंडसेट उलझा रहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए होता है। तो वो दोनों चीज़ों में बैलेंस कर पाती है। जब डीएफ की या डीएम की और डीएम दोनों एनर्जियाँ बैलेंस होती हैं, तो फिर ये रियूनाइटेड होते हैं। इसके लिए खुद पे काम करना पड़ता है, खुद के अंदर अपना व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास दोनों सोल को करना पड़ता है, तब ये रियूनाइट होते हैं दोबारा। और जब डीएफ अपने ऊपर काम करती है, वह स्वयं को निखार लेती है, स्वयं के व्यक्तित्व को पहचान लेती है, वह खुश रहने लगती है, वह अपने ऊपर काम करती है, वो सेल्फ लव में आ जाती है, उसे पूर्णत्व का एहसास होता है। तो उसका दूसरा ट्विन पार्टनर वह उनसे आकर्षित होता है, क्योंकि वह हमेशा उसे अपने पार्टनर को, अपने ट्विन को खुश देखना चाहता है। वह उसकी खुशी उस अपने ट्विन पार्टनर की अपने मायने रखती है उसके लिए, तो वह उसे खुश रखना हमेशा देखना चाहते हैं, इसलिए वो आकर्षित होते हैं। क्योंकि पहले से डीएफ का स्वरूप जो है वो बदला हुआ होता है, वह सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाती है, सेल्फ लव में आ जाती है, वह एक प्योर सोल और आकर्षित सोल बन जाती है, जिससे सब आकर्षित होते हैं। तो डीएम भला कैसे अछूते रह जाए। तो तब यूनियन का फेज नज़दीक आता है, आपका फास्ट यूनियन होता है, जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट हो जाते हो, तो ये आपके यूनियन का साइन होता है। क्योंकि जब डीएफ अपनी फुल दोनों एनर्जियाँ बैलेंस कर लेती है, अपनी डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी, तो हर रूप में पूर्ण पाती है, वह उसे कोई कमी नहीं रहती, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं रहती है, वह उसे कोई चाह नहीं रहती कि वह अपने पार्टनर से मिले, वो मिलती है नहीं मिलती है, वह खुद में पूर्णत्व को एहसास करती है। तो उसके ट्विन पार्टनर जब उन्हें उनकी ऊर्जा नहीं मिलती है, उनकी तरफ आकर्षण नहीं होता है, तो वह तेज़ी से आकर्षित होते हैं, और इसलिए वो इनके डिवाइन भी वो यूनियन चाहते हैं। और जब डीएम यूनियन चाहते हैं तो डिवाइन उन्हें यूनियन की तरफ ढकेलते हैं। ये लाइफ पर्पज और यूनियन का फास्ट ट्रैक होता है, जो जब हम यूनियन की तरफ और अपने लाइफ पर्पज की तरफ बढ़ते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सामंजस्य बनाते हैं और हमारे यूनियन के नज़दीक हमें ले जाते हैं। यूनियन तक पहुंचने के लिए हमें किन किन फेज से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से स्टेज हैं, ये हमें इन इमोशनल स्टेज को पार करके फिर यूनियन तक हम अपने पहुंचते हैं। हम जब पहली बार अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें 6 स्टेज से गुजरना होता है। सोल, शॉक एंड डिनायल। जब हमें शॉक मिलता है हमारे डीएम पार्टनर
हमारे डिवाइन पार्टनर हमें धोखा देते हैं, हमें कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी में होती है या हमें किसी प्रकार से उनसे धोखा मिलता है, वो हमें डिनाइल करते हैं, हमें अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, तो हमें वो सोल शॉक लगता है, हमें वो सदमा लगता है। और फिर वो पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है? पेनफुल लॉन्गिंग। जब हमारे साथ एक बहुत बड़ी हमारे अंदर एक डिज़ायर होती है डीएम को पाने की, डीएम से बात करने की, डीएम के पास रहने की, और हम उस पेन से गुजरते हैं, तो ये दूसरा स्टेज होता है इस जर्नी का। इमोशनल जर्नी फेज दूसरा होता है। जब डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब हम अपने आत्मचिंतन में उलझते हैं, जब थर्ड पार्टी हमें आईना दिखाती, हमारे डीएम हमें आईना दिखाते हैं और हम गहन आत्मचिंतन में होते हैं, हम अपने सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, आखिर हम क्या है कि जब हम किसी के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाना है, हम अपने अंदर अपनी ही चीज़ों का चिंतन करते हैं, तो वो तीसरा फेज होता है हमारे इमोशनल स्टेज, तीसरा स्टेज होता है। चौथा स्टेज क्या होता है? ग्रेजुअल रिकग्नाइजेशन। जो हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, जो हमारे कार्मिक होते हैं, चौथा ये हमें तंग करते हैं, इस फेज से हमें गुजरना पड़ता है। हम अपने कार्मिक बंधनों को छुटकारा पाकर अपने कर्मा को क्लीन करके तब चौथे स्टेज पे आते हैं, यूनियन के चौथे स्टेज में पार कर लेते हैं। पांचवा स्टेज होता है इमोशनल प्यूरिफिकेशन। जब हम इमोशनल रूप से, पहले क्या होता है कि हम अपने डिवाइन पार्टनर पे डिपेंडेंट होते हैं और हम बहुत सारे लोगों पे होते हैं कि ये हमारे दुख में हमारे साथ दें, हमारे पास रहे, को डिपेंडेंसी हमारे अंदर बहुत होती है। और जब ये ख़त्म हो जाती है हमारे अंदर से, हम सेल्फ में अपनी ही किसी पे डिपेंड नहीं रहते, खुद में डिपेंड होते हैं, अपनी भावना को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारी भावनात्मक शुद्धि होती है। ये पांचवा स्टेज होता है हमारे रीयूनियन का। छठा स्टेज हारमोनियस यूनियन होता है। हारमोनियस यूनियन का मतलब होता है जब डीएम डीएफ में दोनों में सामंजस्य की स्थिति आ जाती है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं, एक दूसरे की बातों को ध्यान देते हैं, तब वह हारमोनियस यूनियन का स्टेज होता है। सातवां स्टेज कंक्लूजन का मतलब सातवां स्टेज है कि हम अपनी जर्नी को किस तरह पूरा करें, हमें साथ रह के कैसे अपने आप को बैलेंस में रह के अपनी जर्नी को पूरा करना है। अगर डीएम हमारी भाग्य में हमारे डीएम का साथ लिखा है तो हम उन्हें साथ लेके चलते हैं, अगर नहीं लिखा है हम एक साथ 3D प्लेन पे यूनाइट नहीं हो सकते हैं। हमारे कर्म बहुत हैं, हमारा कर्मा किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों में क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि हम दोनों अलग अलग जगह भी रह के एक दूसरे के साथ बने रहेंगे और कोई किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये लास्ट सातवां स्टेज होता है, इमोशनल स्टेज होता है, जिससे हम निकल के अपने डीएम पार्टनर से यूनाइट होते हैं। और ये हम अपने ट्विन से मिलने वाले होते हैं, तो हमें सिंह कैसे मिलते हैं, आपको मैं कुछ सिंह बता देती हूँ। जब हम अपने जब हम अपने ट्विन पार्टनर से मिलने वाले होते हैं तो वो हमें ड्रीम में दिखते हैं। कई बार हमें ड्रीम में हग करते हुए दिखेंगे, वो हमारे पास आते हुए हमें दिखते हैं, हमें वो उनका ड्रीम आना शुरू हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम दिन में ही लेटे होंगे, सोए होंगे, तो हमें उनका टच फील होता है, हमें लगता है वो हमसे बातें कर रहे हैं, हम अपने अंदर ही जैसे लगता है दो सोल का आपस में कन्वर्सेशन चल रहा है और हम अपनी बातें उनसे बोलते हैं, वो अपनी बातें हमसे बोलते हैं। हमारा कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं खुद में स्वयं में होने लगता है। ये टेलीपैथी, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और हम उनकी ही सपने, हम जागते आँखों से ही उन्हें फील कर पाते हैं, उनकी हरकतें महसूस कर पाते हैं। तो ये ड्रीमिंग भी हमें होने लगता है जब और ये सब क्या होता है, ब्रह्मांड द्वारा हमें सपनों में दिखाया जाता है, ब्रह्मांड द्वारा हमें कनेक्ट करने का एक सिग्नल दिया जाता है कि हम अपने पार्टनर से कनेक्ट होने वाले हैं।
और जब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आप खुद के भीतर उनको महसूस करने लगते हैं। जैसे क्या होता है कि हम खुद के भीतर मतलब स्वयं को तो हम फुलफ़िल महसूस कर रहे हैं, पर कई बार हमें लगता है कि हमारा डिवाइन पार्टनर जो है वो हमारे अंदर ही है। जैसे हम लेटे हुए तो लगता है वो हमको हग करके लेटा हुआ है, वो हमारे साथ बातें कर रहा है, वो हमको फुलफ़िल फ़ील कर रहा है, वो हमसे कहीं भिन्न नहीं है। हम चलेंगे, कहीं बैठे रहेंगे तो हमारे पास हमको फ़ील होता है। ये सब साइन होते हैं और इस स्टेज को पार करके हम यूनाइट होते हैं। और रही 3D प्लेन पे परमानेंट यूनियन की बात, तो ये सबका नहीं होता है। जो हम पहले से कनेक्ट ये कॉन्सेप्ट तैयार करके आते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट वाला यहाँ 3D प्लेन पर भेजे जाते हैं। जिन जिन डीएम का कॉन्ट्रैक्ट डीएफ का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो 3D प्लेन पे मिलेंगे, तो वो मिलके काम करते हैं। जिनका कार्मिक बर्डन होता है वो अपना कार्मिक बर्डन निभाते हुए, अपने कर्मा को निभाते हुए अपने ट्विन पार्टनर के साथ काम करते हैं। वो सोशल वर्क करते हैं, वो अपने लाइफ को अपने ट्विन पार्टनर को लेके चलते हैं लाइफ टाइम तक। तो थैंक यू यार एंड लव यू। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कुछ किसी चीज़ टॉपिक के बारे में आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक डालिए और प्लीज़ सभी सहयोग करिए। अगर आपको ये टॉपिक वीडियो जो मैं टॉपिक पे बनाती हूँ अच्छा लगता है तो आप सभी लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार एंड लव यू। परमात्मा आपकी जर्नी पूरा करें, आप सभी एक दूसरे से अपने डीएम पार्टनर से रियूनाइट हो और परमात्मा से रियूनाइट हो, आपकी सोल जर्नी पूरी हो। आपने जो जर्नी ये टीएफ जर्नी आपको मिली है, सब आप बहुत फेथफुल होके इस जर्नी को पूरा करिए। खुशी खुशी आपकी जर्नी पूरी हो। थैंक यू, लव यू।